अरे हे, ऊंची ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं, लेकिन राम का भरोसा जिसे खाली पेट मरता नहीं, या भूखे पेट मरता नहीं। और जरा सोचिए कि अगर हम इस बात पर भरोसा करते तो क्या हमसे कोई गलत काम होता? नहीं होता। हमारी आदत ही पड़ गई है सोचना कुछ और, बोलना कुछ और करना कुछ और। मगर ये इसी आदत की वजह से ही जीवन में फ्रस्ट्रेशन है। और अगर जीवन में शांति चाहिए तो सोचना, बोलना, करना यानी कि कथनी, करनी और रहनी एक होनी चाहिए। एनीवेज, हमारे पूर्वजों की थी, और अगर हम भी अपने बेसिक्स की तरफ लौटते हैं तो हमारी भी हो सकती है। भरोसा, निश्चय सबसे बड़ी चीज है। नरक चतुर्दशी के बारे में आज बात करने वाले हैं, जिसे नरक चौदस या रूप चौदस भी कहा जाता है। कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन उससे पहले मैं तो बता दूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है अमित वाधवा। लाइफ खूबसूरत है इस पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त भी। तो बात करेंगे नरक चतुर्दशी की। जो कहानी इस पर बनी हुई है वो आपको भी पता होगी। कहानी यह है कि दानव राजा नरकासुर प्राग ज्योतिषपुर यानी कि नेपाल का एक दक्षिण प्रांत, वहां का राजा था। उसने इंद्रदेव को हराया और अदिति यानी कि देवताओं की मां के मनमोहक झुमके भी छीने, और अपने अंतःपुर में यानी कि अपने राज्य में देवताओं और संतों की 16,000 बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। श्री कृष्ण ने नरकासुर को न केवल मारा बल्कि इन कन्याओं को आजाद भी कराया। और वो सामूहिक आत्महत्या करना चाहती थी कि अब हमें कौन अपनाएगा, हमारे चरित्र पर दाग लग गया है। तो श्री कृष्ण ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और इन सभी महिलाओं ने अथवा कन्याओं ने शुद्ध होने के लिए, कहा जाता है कि अपने शरीर को सुगंधित तेल से मालिश किया, अपने शरीर से गंदगी धोने के लिए एक अच्छा स्नान किया, जिसकी वजह से इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। और इसीलिए सूर्योदय से पूर्व जागने की और स्नान करने की परंपरा है। और यही कहानी हम सुनते आए हैं बचपन से, मेरे भी बचपन से, आपके भी बचपन से, और हमारे कुछ पीढ़ी पहले जो पूर्वज रहे हैं उनके बचपन में भी। हो सकता है कि बदलती आई हो, क्योंकि जब बात ही एक की कही हुई दूसरे तक और दूसरे से कही हुई तीसरे तक कुछ हो जाती है, तो हो सकता है इस कहानी में भी फेरबदल हुआ हो। बहरहाल, हमें जो पता है इसके हिसाब से आध्यात्मिक रहस्य की चर्चा करते हैं। इस दिन को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। अच्छा, वैसे दिवाली का मतलब क्या होता है? चलिए इसकी बात हम दिवाली वाले दिन यानी कि कल ही करेंगे। अभी बात करते हैं नरक चौदस। चौदस यानी कि तिथि की बात हो गई, ठीक है। और नरक यानी कि वो कालखंड, वो समय, वो दुनिया जहां पर सुख का नामो निशान नहीं है। वैसे क्या आपको पता है, पिछले कुछ सदियों से, पिछले कुछ सालों से हम ऐसी घटनाएं सुनते चले आ रहे हैं जो हमने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोची थी। और क्या आप मुझे इस संसार में, इस दुनिया में एक भी घर ऐसा बता सकते हैं जहां पर ये 4 स्तंभ समान रूप से विद्यमान हो? तन, मन, धन, जन। यानी कि तन दुरुस्त हो, मन दुरुस्त हो, धन की कोई कमी नहीं हो, संतुष्टता हो, और जन यानी कि संबंधों में समरसता और मधुरता हो। अगर इन 4 स्तंभों में से एक भी स्तंभ यानी कि एक भी पाया नहीं हो तो किसी का भी जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि उसके पास बहुत पैसा है मगर संबंधों का सुख नहीं है, या फिर तन बीमार है, दवाइयों पर चलता है। कोई ऐसा परिवार भी हो सकता है जहां संबंधों का सुख हो मगर तन बीमार हो, या फिर धन नहीं हो। तो क्या वो सुखी हो सकते हैं पूरी तरह से? सुख की परिभाषा है ये 4 पाए बराबर होने चाहिए, नहीं है तो फिर दुख है। और अगर मैं आज की दुनिया की बात करूं तो तन तो किसी का भी दुरुस्त नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, घरेलू कोई इलाज न किया हो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। कुछ न कुछ रोग शोक लगा ही रहता है। मन की बात करूं तो सबसे ज्यादा जिस चीज की शिकायत की जाती है आज, मन चंचल है, घोड़ा है, बेचैन है, अशांत है। इन्हीं परेशानियों से, इन्हीं शिकायतों से हम घिरे रहते हैं। धन की बात करूं तो धन जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है ही, और जिसके पास है या फिर जरूरत से ज्यादा है, क्या वो सुखी है?
नहीं, वो भी दुखी है, असुरक्षित है, भयभीत है, डरा हुआ। और चौथी बात करते हैं जन यानी कि संबंधों की। तो जो संबंध पहले सुखदायी हुआ करते थे, चाहे वो भाई भाई के हों, भाई बहन के हों, दोस्तों के हों, पति पत्नी के हों, माता पिता और बच्चों के हों, या अन्य रिश्तेदारियां हों, मामा चाचा काका इत्यादि, बुआ फूफी फूफा इत्यादि, जिनमें सुख हुआ करता था, आज केवल और केवल ग्लानि, शिकवे, दुख और तकलीफें हैं, धोखे हैं, है कि नहीं? तो इस दुनिया को क्या कहेंगे हम? नरक का असुर, नरकासुर। नरक में रहने वाला सुर तो हो ही नहीं सकता। सुर वो है जो सुख देना पसंद करता हो, जिसके स्वभाव में हो सुख देना, और असुर वो है जिसके स्वभाव में हो दुख देना। एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं आपको, है ना, इसके पहले कि हम बात करें, क्योंकि ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहां पर शेयर करना। क्या हुआ कि एक बार विष्णु जी ने अपने यहां समस्त देवताओं को आमंत्रित किया भोजन पर, और केवल देवताओं को नहीं, सुरों को नहीं, असुरों को भी आमंत्रित किया भोजन पर। तो एक साथ भोज होने वाला था, लेकिन दोनों के हॉल अलग अलग कर दिए। ठीक है, शिव जी ने अपने यहां एक भोज रखा, और शिव जी तो सबके ही हैं, भूतनाथ भी हैं और देवताओं के भी नाथ हैं, मतलब सबके स्वामी, सबके ईश्वर एक ही हैं। तो उन्होंने देवताओं को भी आमंत्रित किया और असुरों यानी कि राक्षसों को भी आमंत्रित किया। सुर और असुर दोनों बुलाए गए, लेकिन दो हॉल बना दिए कि भाई एक हॉल में देवता बैठेंगे और एक हॉल में राक्षस बैठेंगे, असुर बैठेंगे। मगर यहां पर एक कंडीशन थी कि भोजन परसने के साथ साथ सभी के हाथों को कुछ इस तरह से बांधा गया कि हाथ मुड़ करके ऊपर हाथ तक नहीं आए। मतलब हाथ सामने की ओर तो चल सकता था, मगर खुद के मुंह की ओर नहीं आ सकता था। जरा करके देखिए, मान लीजिए कोहनी के ऊपर वाले हिस्से में आपको कुछ ऐसा बांध दिया जाए कि हाथ जो है ऊपर की ओर नहीं मुड़ रहा, मगर वो सीधा तो जा ही सकता है, सामने तो जा ही सकता है। अब इस कंडीशन में भोजन खाना था, कैसे खाएं? मगर भोजन हुआ। कैसे हुआ? तो पहले चलिए असुरों की ओर चलते हैं। असुरों ने भोजन लिया और हाथ भले ही मुंह की ओर नहीं आ रहा था, लेकिन सीधा तो जा ही रहा था, तो ऐसा लिया और ऊपर उछाल उछाल के भोजन को खाने लगे। अब इस तरह से उछाल उछाल के खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भोजन कुछ मुंह में जाएगा और कुछ गिरेगा। तो थोड़ी देर में वहां अफरा तफरी मच गई और मतलब बेतरतीब तरीके से भोजन वहां पर हुआ, पूरा हॉल गंदा। ठीक है, अब नजर डालते हैं सुरों की तरफ, यानी कि देवताओं की तरफ। देवताओं के साथ भी कंडीशन वही थी, हाथ तो बंधे हुए थे, लेकिन देवताओं ने एक युक्ति लगाई। युक्ति क्या लगाई कि उनका हाथ उनके मुंह की तरफ भले ही नहीं आ रहा था, मगर सीधा बढ़ के सामने वाले के मुंह की तरफ तो जा सकता था। तो उन्होंने क्या किया, भोजन उठाया और अपने सामने बैठे या अपने बाजू बैठे साथी देवता को वो भोजन कराने लगे, और साथी जो है वो इस साथी को भोजन कराने लगे, और बिना कोई गंदगी हुए, बिना भोजन गिरे यहां वहां बड़े प्यार से भोजन हो गया। तो ये होती है, जहां देने की भावना होगी वहां सुख होगा, और जहां लेने की भावना होगी, व्यक्तिगत भावना होगी, छीनने की भावना होगी, वहां दुख होगा। तो आइए बात करते हैं फिर से कहानी की। अब जहां दुख है वहां नरक है, और दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। दुख का कारण होते हैं मनुष्य के जीवन में विकार, बुराइयां। विकार कहा जाता है काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, व्यसन, हिंसा या आलस्य। जीवन में दुख इन्हीं के कारण से है। अगर ये 10 विकार नहीं हो तो कोई दुख नहीं है, और इन्हीं 10 विकारों ने, यानी कि इसी रावण ने, रावण यानी कि रुलाने वाला, हर एक आत्मा को दुखी किया हुआ है, और इनसे छुड़ाने वाला केवल एक है। इसलिए उसकी खोज चलती रहती है, इसलिए उसकी याद चलती रहती है।
तो आत्माओं की ऐसी हालत देख करके अज्ञान की अंधकार रूपी रात्रि में जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तो उसे शिवरात्रि कह लीजिए या शिव अवतरण कह लीजिए या परमात्मा अवतरण कह लीजिए, ये होता है। और परमात्मा का एक नाम भोलानाथ भी है। तो क्यों भोलानाथ है? क्योंकि उनकी रचना जो भोली भोली आत्माएं हैं उन्हें नहीं मालूम कि ये विकार ही दुख दिए चले जा रहे हैं। सुख पाने के लिए मेरे बच्चे पाप किए चले जा रहे हैं और पाप की दलदल में धंसे चले जा रहे हैं। तो ऐसी दुर्दशा देख करके अपने वायदे के अनुसार वो जब आते हैं तो जब शिवरात्रि की घटना होती है तो शिवरात्रि के बाद फिर मनाते हैं होली। होली यानी कि हिज होलीनेस का बन जाना। जो हुआ सो हुआ, उसको किया होली स्वाहा। पर अब जो है आत्मा परमात्मा की होली। तो जब भी होली होती है तो होली बने रहने के लिए फिर पवित्र रक्षाबंधन मनाया जाता है, वही सावन के महीने में, वही शिव जी के महीने में, है ना। फिर नवरात्रि और दशमी, हर रात एक विकार का खात्मा जागृति से, आत्म जागृति से। फिर 10वें दिन रावण यानी कि जो अहंकार है, सबसे बड़ा दुश्मन, मैं और मेरापन, उस पर तीर चलता है, संपूर्ण समर्पण होता है। तो रावण मर गया तो बची केवल अच्छाई। तो अच्छाई की दुनिया आई तो हमने खुशियां मनाई। लेकिन इस दुनिया के आने के पहले जो दुनिया थी उसे नरक कहा गया। और इस नरक में कैद जो आत्माएं हैं, जो द्रौपदियां हैं, जिनके पीछे कीचक लगे हुए हैं, दुशासन जिनके चीर हर रहे हैं, ऐसी भोली भाली कन्याओं को, ऐसी भोली भाली माताओं और द्रौपदियों को कौन अपनाता है? जो सबका सहारा है, जो सर्वोदया लीडर है, जो किसी में भेद नहीं करता। तो उसके बनने के बाद जीवन में आती है पवित्रता की सुगंध। उसके बनने के बाद होता है ज्ञान स्नान। और उसके बनने के बाद आत्मा महकने लग जाती है दिव्य गुणों से। आत्मा का रूप निखर जाता है, क्योंकि परमात्मा सूरत नहीं देखता, परमात्मा सीरत देखता है। और परमात्मा साजन भी कहलाता है, जो कि दिव्य गुणों से आत्मा का श्रृंगार करता है, उसे सजाता है। इसलिए रूप 14 कहा गया। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस परमात्मा की याद की जाती है, जिसे राजयोग कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य के उदय के पहले वायुमंडल बहुत शांत होता है, शुद्ध होता है। तो आत्मा के लिए परमात्मा की याद करना थोड़ा सा सरल होता है। ऐसे समय में परमात्मा भी अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार रहता है, न्यौछावर रहता है। तो सूर्योदय पूर्व जागने की बात हो गई, ज्ञान स्नान हो गया। शरीर की शुद्धि तो आवश्यक है ही, लेकिन मन और आत्मा की शुद्धि, मन और आत्मा का स्नान, ये भी बहुत जरूरी है। तो इस राज को समझ करके जो 16,000 आत्माएं, ये केवल कन्याओं और माताओं की बात नहीं है, जो 16,000 आत्माएं परमात्मा पर बलिहार जाती हैं, परमात्मा पर बलि जाती हैं, परमात्मा भी उन पर बलिहार जाता है। और परमात्मा दाता है, देने वाला है, लेने वाला नहीं। इसीलिए स्वयं पर बलिहार जाने वालों को वो इतना देता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों को मिलाकर जो कल्प बनता है, इसमें मनुष्यात्माओं का जो वृक्ष है, यानी कि 700-800 करोड़ में से 16,000 ये जो आत्माएं हैं, ये आत्माएं इन 4 युगों में जन्म लेते हुए भी समाज में, दुनिया में ऊंचे स्थान को प्राप्त करती हैं, पूजनीय बनती हैं, गायन योग्य बनती हैं, कीर्तन योग्य बनती हैं। क्यों? क्योंकि वो इस सच को पहचान करके न दिखने वाले परमात्मा को पहचान जाती हैं, उस पर कुर्बान जाती हैं। तो कुर्बानी की तो हमेशा वैल्यू होती है। जिसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वो भी परमात्मा के नाम पर, जो कि दिखाई नहीं देता, तो परमात्मा भी उस पर पूरा कुर्बान जाता है।
और ऐसी आत्माओं का दीपक तो सदा ही जगा है। तो ये है नरक चतुर्दशी के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य। अब अपने आप से सवाल करना है कि क्या मुझे उस परमात्मा को पहचानना है कि नहीं? क्या मैं उन 16,000 में से हूं कि नहीं? अगर परमात्मा से सच्चा प्यार है, दिल का प्यार है, जुड़ाव है, तो वो क्यों ना हमें उन 16,108 में शामिल करेगा? जरूर करेगा। लेकिन परमात्मा से प्यार करना क्या इतना आसान है? महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। न दिखने वाले परमात्मा को अपना दूल्हा मानना क्या सामान्य बात है? क्या संभव है? लेकिन नहीं, दुनिया से प्रताड़ित वो 16,000 आत्माएं वो फिर किसी और को अपना सहारा नहीं बनाती, वो परमात्मा को अपना सहारा बना लेती हैं। सर्व संबंध, सारे रिश्ते हम मुख से गाते हैं, तुमेव माताश्च पिताश्च तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। वो इस रिश्ते को निभाती हैं प्रैक्टिकली। भक्ति मार्ग में भी ऐसी कई आत्माएं हुई हैं। हम नारद मुनि का जिक्र करते हैं, हम मीरा जी का जिक्र करते हैं, मीराबाई का। क्यों है इनकी महिमा? क्योंकि इन्होंने परमात्मा के नाम पर कुर्बान किया अपना जीवन। और भी बहुत हैं। तो केवल परमात्मा के नाम पर नहीं, परमात्मा पर अपना जीवन बलिहार करना, सच्ची सच्ची नरक चतुर्दशी मनाना है। इस पर्व की आपको बेहद शुभकामनाएं। कल हम दिवाली के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद आने वाले दोनों दिनों की। इस बार दिवाली सच्ची सच्ची मनाते हैं, समझकर मनाते हैं, गहराई से, और आत्मा का दीपक जगाते हैं। है ना आप मेरे साथ? तो होती है कल मुलाकात। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।